हेलो दोस्तों, आज लेके आए हम आपको इतिहास का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, मौर्य जो काल चल रहा था हमारा, उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इसकी। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया? तो अर्थशास्त्र में किया गया था। किसमें? अर्थशास्त्र। किसकी थी अर्थशास्त्र? चाणक्य की थी, जिन्हें हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते थे। क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन मिला है? तो इंडिका। किसमें मिला है? इंडिका। किसकी थी? मैक्सनीज की थी। ठीक है, और मैक्सनीज क्या था? आपके समुद्रगुप्त का क्या था? नहीं सॉरी, सेल्यूकस का क्या था? राजदूत था, जो 7 साल रहा था किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के भवन में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? तो ये जैन धर्म के हो गए थे। किसके होते थे? जैन धर्म के। बाद में ये वहाँ से जाकर कर्नाटक गए थे और श्रवण बेलगोला, अगर श्रवण बेलगोला जो जगह थी, वहाँ पर उन्होंने क्या कर लिया था? अपनी समाधि ले ली थी। ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी वहाँ पर, ध्यान रखना। और चंद्रगुप्त जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक, कर्नाटक में जा गई थी। कर्नाटक में कहाँ? श्रवण बेलगोला। कहाँ थी? श्रवण बेलगोला। ठीक है, ये कर्नाटक में पड़ता है, पहले ही बता रखा है हमने। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो तक्षशिला था। कौन सा था? तक्षशिला। ठीक है, ध्यान रखना। गांव के शासन को स्वयत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? तो आप ध्यान रखना, मौर्य वंश ने किया था। क्या किया था? मौर्य वंश ने। मैक्सनीस ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। ध्यान रखना, कितने भाग पूछेगा। मैक्सनीस ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में डिवाइड किया, कितने श्रेणियों में? तो आप कहोगे किस में किया था? 7 में किया था। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का था। कहाँ का था? मिस्र का। मिस्र के शासक 288 286 ईस्वी पूर्व में टॉलमी फिलाडेलिस के साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे। स्वतः इसी को तुरमय कहा जाता है। क्या कहा था? तुरमय कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में मिलता है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन व जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। किससे मिलेगा? महाक्षत्रप रुद्रदामन एवं जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। किसका? चंद्रगुप्त और अशोक का एक साथ जो मिलता है वो यहीं से मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? राजसी स्रोत थे। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो आप ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कैरुबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है, जैसे रानी का अभिलेख कहा गया। क्या कहा गया? रानी का अभिलेख कहा गया। ध्यान रखना। ये प्राचीन भारत के किस ग्रंथ को पति द्वारा परित्याग पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई? तो अर्थशास्त्र में दी गई। ठीक है, कि पति को छोड़ देने पर उसके बाद वो पुनः विवाह कर सकती है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्ण अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? तो ध्यान रखना, 13वें शिलालेख में मिलता है। किसमें मिलता है? 13वें शिलालेख पढ़ने का जो सबसे पहले श्रेय गया था वो किसको गया? जेम्स प्रिंसिप को गया था। किसको गया था? जेम्स प्रिंसिप को। ठीक है, ध्यान रखना। कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग का राजा कौन सा? तो आपको नंदराज था। ठीक है, और उसी के बाद क्या हुआ था? अशोक जो था उसने क्या ले लिया था? संन्यास ले लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। कितने वर्षों के बाद? तो आपको 1.5 वर्षों के बाद। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो वृत्रथ था। ध्यान रखना। मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त हुई है? तो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? अलेक्जेंडर। कौन माना था? अशोक के समकालीन अलेक्जेंडर को माना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। सेल्यूकस निकेटर जिसने चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? तो सीरिया का था। सीरिया या बेबीलोन का। सीरिया और बेबीलोन का। अशोक के पश्चात देवनापिय की उपाधि किसको धारण की गई थी? तो दशरथ को, जो अशोक का पुत्र था। अशोक के और भी पुत्र थे, लेकिन जो इसने राज किया था वो कौन सा? दशरथ था। और दशरथ का पुत्र ही माना जाता है कौन? वृत्रथ। उपाधियाँ, अशोक की उपाधियाँ कौन कौन सी हैं? अशोक को मास की लघु शिलालेख। अशोक जो इसका नाम मिलता है वो किस शिलालेख से मिलता है? मास की लघु शिलालेख है, उससे मिलता है अशोक। देवनाप्रियस अशोक राजा, ये गुजरा लघु शिलालेख से मिलता है, इसका नामांकित मिलता है ये। अशोक मौर्य रुद्रदामन एवं जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। प्रिय दशमिश राजा 12वां गोहा लेख से मिलता है।
प्रियदासी, राजा मगध, बहमरू, वैराट लघु शिलालेख से मिलता है। इसका ये है, ये अशोक के क्या है, आपके उपनाम हैं। अगला, प्रियदशमिक राजा, कंधार व्रत शिलालेख, दीपवंश, महावंश, अशोकवर्धन पुराणों से मिलता है। अशोकवर्धन किस में मिला उल्लेख, पुराणों में। राजा वेटरनियन शासकों का हुआ था, किसका हुआ था, वेटरनियन शासकों का हुआ था। मौर्य वंश के पश्चात, मौर्य वंश के पश्चात कौन सा वंश आया था, तो कौन सा वंश आया था, सुसांग वंश आया था, सुसांग वंश। मौर्य शासक व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था, सिक्कों का परीक्षण करना। तो रूपदर्शक अधिकारी था, तो वो क्या करता था, सिक्कों का निरीक्षण करता था। इसमें सोने चांदी और क्या नाम, सिल्वर की भी, आहत सिक्का भी यहीं से स्टार्ट हुआ था व्यापारिक रूप से। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था, बिंदुसार। कौन जानता था, बिंदुसार। मौर्य काल के मुद्रकाएं देखो, यहाँ से बहुत ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपसे पूछ लेता है। इस काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्के 4 प्रकार थे, पर्ण, अर्धपर्ण, पाद और अष्टभाग। तांबे के सिक्कों में 4 प्रकार थे, मास्क, अर्धमास्क, काकड़ी और अर्ध काकड़ी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मुद्रों के नाम थे, उसमें मुद्राएं चलती थी। नेक्स्ट बात करते हैं। अशोक ने अपने राजस्व के 8वें वर्ष 1961 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की थी, और उसी के बाद अशोक ने क्या लिया था, संन्यास लिया था। क्या लिया था, संन्यास। कौन सा धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया था। किसने, अशोक ने। ठीक है, तो आज के लिए हम अपना वीडियो इतना ही रखेंगे। बाकी आपको अगर इसके और वीडियो नहीं देखे हों आपने, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। मुगल वंश के सारे वीडियो आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो आपको प्रोवाइड होते रहें। ठीक है, धन्यवाद।